लाइफलाइन कही जाने वाली टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद है। चीन और नेपाल को जोड़ने वाला हाईवे टनकपुर से लेकर घाट तक 7 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त मलबा आने से बंद है। हाईवे बंद होने से कई लोग अपने वाहनों के साथ अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। वहीं 18 ग्रामीण सड़कों का भी जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। तो बारिश आफत बनकर टूटी है उत्तराखंड पर, और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से, किशन जोशी अल्मोड़ा से और सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुनील के पास ही चलेंगे। सुनील, बारिश लगातार कहर बरपा रही है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। यहां तक कि अगर देहरादून की बात की जाए तो राजभवन की तरफ जाने वाली सड़कें, जो कि बिल्कुल सुरक्षित मानी जाती है, वो प्लेन इलाका है, लेकिन वहां पर भी अब सड़कें धंस रही हैं। तो बारिश से क्या आलम वहां पर? देखिए नीलू, बारिश के चलते पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। 150 से अधिक सड़कें प्रदेश भर में बंद हैं और जिस तरह से आपने देहरादून का नज़ारा देखा, जो विजुअल्स आप देख रहे होंगे कि सड़कें पानी से लगातार लबालब भर जाती हैं। देहरादून की अगर थोड़ा से भी आधे घंटे भी अगर देहरादून में बारिश हुई तो आप पूरे शहर में देखेंगे कि तालाब में तब्दील हो जाता है। जो आपकी नगरीय व्यवस्था है, सड़कों के किनारे पानी की निकासी नहीं है, जहाँ पर निकासी होनी थी वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो चुका है। इसके चलते कल रात भी जब मूसलाधार बारिश हुई तो जो देहरादून हरिद्वार के बीच जो हाईवे है, मौकमपुर में फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर एक स्मूथली वहाँ पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फ्लाईओवर का हिस्सा पानी के तालाब में तब्दील हो गया था। कई लोग वहाँ पर चोटिल हुए, घुटनों से भी ऊपर लोगों के वहाँ पर पानी देखने को मिला। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो बद्रीनाथ हाईवे है वो सिरोबगढ़ में एक बार फिर से उस पर लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है। अभी जो हमने अपडेट ली उसके अनुसार मार्ग अभी भी बंद चल रहा है। वहाँ पर लगातार मार्ग खोलने का काम शुरू किया गया है, लेकिन पहाड़ी से जो बोल्डर गिर रहे हैं उसके चलते वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। कल आपने देखा कि तोता घाटी में एक चट्टान गिरने से एक गाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो पेशे से प्रोफेसर था। तो इस तरह से उत्तराखंड में जगह जगह जो बारिश है वो आफत बनकर टूट रही है और वेदर डिपार्टमेंट्स का कहना है कि अभी 23 जुलाई तक कम से कम ये हालात एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है, वीरेंद्र के पास नैनीताल चलते हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से सुनील को सुन रहे थे कि लगातार बारिश कहर बरपा रही है, अगर दून की बात की जाए तो सड़कें लबालब भरी हुई हैं। नैनीताल में क्या हाल है? नैनीताल में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित दिखाई दे रही है? देखिए नीलू, जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है तो जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर ओवरऑल नैनीताल की बात करी जाए तो 22 सड़कें बंद हैं और कल शाम जो नैनीताल राजभवन जाने वाली सड़क है वो भी 25 फीट का पुस्ता गिर गया है। हालांकि भोटिया मार्केट में जो पत्थर हैं वो गिरे हैं, इसके अलावा जो पेड़ हैं 2 वहाँ पे वो गिरे हैं। हालांकि नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा अब भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है उससे पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। जिले का जो बेताल घाट वाला इलाका है या फिर जो ओखल कांडा वाला इलाका है, यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। जो 19 सड़कें जो ग्रामीण बंद हैं वो इन्हीं 2 ब्लॉकों से हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से फल सब्जी या फिर दूध बाजारों तक लाते थे उनको आने जाने की असुविधा हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जो सड़कें हैं उनको खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और शाम तक सारी सड़कों को खोल दिया जाएगा। ओवरऑल अगर कुमाऊं मंडल की बात करी जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर या चंपावत, इन पूरे जिलों का भी हाल एक जैसा है। ठीक है, किशन जोशी भी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन के पास भी चलते हैं। किशन, ठीक है, बारिश ने तो कहर बरपा ही रखा है, लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि रोड को खोल दिया जाएगा, लेकिन लोगों को भारी परेशानी हो रही है, रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में बारिश का अलर्ट अब भी जारी किया हुआ है, यानी ये बारिश जब तक होती रहेगी ये आफत कम नहीं होगी। बिल्कुल नीलू, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं। यातायात के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में जो है दरारें आ गई हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार बारिश है। नदी नाले उफान पर हैं और कई जो मुख्य सड़कें हैं पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली या हल्द्वानी से अल्मोड़ा को जोड़ने वाली सड़कें हैं, बार बार खैरना के पास बंद हो रही है, जिससे अल्मोड़ा आने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीलू, चलिए ठीक है, और विजयवर्धन के पास भी चलते, पिथौरागढ़ चलते हैं।
विजय, आज तो सीएम धामी भी वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन कहा यह गया कि मौसम खराब होने की वजह से उनके दौरे को कैंसिल करना पड़ा है। वहां पर किस तरह की स्थिति है और किस तरह की परेशानी लोग उठा रहे हैं? जी, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है और बारिश के कारण जो पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन है, घाट पिथौरागढ़ हाईवे, वो पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा 16 अन्य जो सड़कें हैं वो भी बंद हैं। बारिश की वजह से मुख्यमंत्री का जो दौरा है संभवतः उसे भी रद्द माना जा रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश है, तेज़ बारिश है, जिस कारण से उनका यहाँ आ पाना संभव नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पहला दौरा पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ उनका गृह जनपद भी है, इसलिए इस दौरे की ओर सभी लोग टकटकी लगाए हुए थे, लेकिन मौसम इस दौरे के साथ नहीं रहा, इसलिए संभवतः मुख्यमंत्री को ये दौरा रद्द करना पड़ा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो बारिश बीते 3 दिनों से यहाँ पर लगातार जारी है, उससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, राजनीतिक कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा जनजीवन खासा प्रभावित है। जी बिल्कुल, पूरा जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मुश्किलें कम होती अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज रुड़की के दौरे पर हैं, जहां पर वो जीवन दीप आश्रम में चल रहे शत चंडी यज्ञ में शामिल होंगे। साथ ही वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया का स्वागत किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी देहरादून के दौरे पर आए थे, जिसके बाद अब डिप्टी सीएम उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के राज्य में आने के बाद अब सियासत में दिलचस्पी रखने वाले युवा टिकट का ख्वाब सजोने लगे हैं। जिन्हें बीजेपी कांग्रेस में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, वो दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी में खुद के लिए स्कोप तलाश रहे हैं। राजनीति में नया ट्रेंड लाने का दावा आम आदमी पार्टी भर रही है। उसकी कोशिश है कि यूथ को पार्टी से जोड़ा जाए, जिसके लिए युवा संवाद तक हो रहा है। अब ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में नाकाम रहे लोग भी आप में खुद के लिए संभावनाएं देख रहे हैं। एबीवीपी से लेकर एनएसयूआई में रहे कई युवा नेता अब आपके हो चले हैं। कुछ तो कहते हैं कि हमें बीजेपी कांग्रेस में मौका मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं, इसलिए आपका दामन थामा। उत्तराखंड के अंदर पिछले 20 साल के राजनीति का अगर हम देखा जाए तो किसी भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। एक यही कारण रहा है कि उत्तराखंड के अंदर युवा, मेरे से हजारों युवा जो राजनीति में अगर कुछ करना चाहते हैं, वे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण रविंद्र जुगरान आपके सामने खड़ा है। पूरी जवानी भाजपा में 23 वर्ष बिता दिए, संघर्षों से नाता रहा, ईमानदारी का सबल रहा, लेकिन अवसर नहीं मिला। बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि आपकी स्ट्रैटेजी उत्तराखंड में फिट नहीं होगी, क्योंकि इस पार्टी का राज्य में कोई बेस नहीं। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन ढूंढ रही है। उसको चाहे युवा दिखे, चाहे कोई नौजवान या वृद्ध कोई भी दिखे, वो कोशिश कर रहा है कि मैं जमीन ढूंढूं। अभी तक उसकी राजनीतिक जमीन नहीं है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवाओं के लिए स्कोप ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास करने के लिए कुछ है नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के युवाओं को आनंद विहार के बस अड्डे में छोड़ दिया, जो युवा वहां पर रोजगार करते थे, वो कभी उत्तराखंड के युवा नहीं भूल सकते। राजनीति में आने वाला हर युवा अपने लिए मौके की तलाश में रहता है, और यही वजह है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक युवा आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। और युवाओं की इसी नब्ज को टटोलने के लिए मनीष सिसोदिया भी दून पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।